मैं विशेष आज उम्मीद करता हूं पुराने लोग बड़ा ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है नए लोग हैं ना ऑलरेडी इसको सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन पुरानों के अंदर बहुत खमीर बड़ा पड़ा है। उन्हें लगता है हाँ ये तो सुना है, ये तो पता है मुझे। लिसन, परमेश्वर के वचन में दो चीजों को बहुत ज्यादा बाइबल हाईलाइट करती है। पवित्र आत्मा ने नबियों के द्वारा यह बार बार लिखा है, और वो चीज है यीशु के दो इवेंट्स। इवेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? इवेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है, मेरे को ही नहीं समझ में आ रही। इवेंट्स, प्रोग्राम्स तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते ये प्रोग्राम। घटना, अरे वाह घटना। परमेश्वर के वचन में दो तरह की घटनाओं का बहुत ज्यादा जिक्र है, और मैं चाहता हूं आप फिलहाल लिखें नहीं, आप सुने, बाद में घर जाके नोट्स बना सकते हैं आप। इन दोनों घटनाओं के विषय में मुझे पता है आप में से हर एक को पता होना चाहिए। पहली घटना है उसके देह में प्रकट होने की, और दूसरी घटना है उसके बादलों पे प्रकट होने की। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पहला व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते देखा था वो हनोक है। अब आराम से पढ़िए, आदम की 7वीं पीढ़ी का हनोक प्रभु के स्वर्गदूतों के विषय में कि वो कहता है कि देखो वो अपने पवित्र के साथ आ रहा है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे जानते हो किसने देखा था? हनोक ने। उसके बाद अगर प्रभु यीशु मसीह को किसने बादलों पे देखा था तो वो है दानियल नबी। पहली बात जिस पे खुदा बड़ा जोर देता है वो है मेरे बेटे का देह में प्रकट होना। ये ऐसा एक सिद्धांत है, जब यीशु के दिनों में पता है इसका विरोध हुआ था। आपको पता है यीशु ने एक दिन क्या किया? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन कहा, तुम्हारा बाप, यहूदियों को कहता है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था मेरे दिन को। वो लोग कहते हैं तेरी उम्र ही क्या है, तू ये सारी बातें करता है, तू तो छोटा है, इब्राहिम तो बहुत पहले था, तूने कैसे देख लिया? अब यीशु को ये कहना चाहिए ना कि इब्राहिम से पहले मैं पैदा हुआ था। जानते हो उसने क्या कहा? इब्राहिम से पहले मैं। जब उसने कहा ना मैं हूं, वो सभी जानते थे ये नाम सिर्फ यहोवा परमेश्वर यूज करता था, मैं हूं। इसके कारण वो उस पर भड़क गए थे। एंड यू नो, अपने दिनों में जब यीशु ने अपने आप को खुदा कहा कि मैं परमेश्वर हूं और देह में प्रकट हुआ हूं, बहुत लोग इसका विरोध करते थे। इवन जब यूहन्ना अपनी किताब लिखता है, पहला यूहन्ना, तो वो क्या कहता है? मसीह का विरोधी कौन है? वही जो मसीह के देह में आने का इनकार करता है। पढ़ के देखिए, वो कहता है हु इज एंटी क्राइस्ट? कौन है मसीह का विरोधी? वो व्यक्ति जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर यीशु में आया। याद रखना, ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। सब मानते हैं एक परमेश्वर है, लेकिन बहुत कम मानते हैं कि उसी परमेश्वर ने यीशु को भेजा। इसीलिए आजकल एक नया नारा है, सब रास्ते एक। ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। हर कोई बिलीव करता है एक मालिक है, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, लेकिन जो इस पर विश्वास करता है कि उसी परमेश्वर ने बेटे को भेजा, यीशु को भेजा देह में, उसका उद्धार होता है। यू नो, जब बाइबल पाक, कलाम पाक कहता है कि उन दिनों में दो चीजें थी जो बहुत ज्यादा प्रीच की गई थी। पहला, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार देह में प्रकट होना, और सेकंड टाइम उसका बादलों पे आना। अब देखिए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। जब यीशु देह में आया, जब परमेश्वर ने देह धारण की, तो आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जब वो पहली बार आया तो पहली बार आते ही वो अपने दूसरे बार आने की बातें कर रहा था।
वो कई सारी चीजें बता रहा था दोबारा आने के लिए कि मैं कैसे आऊंगा, कैसे लोगों को कलेक्ट करूंगा, कैसे मैं अपनी दुल्हन को तैयार करूंगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना और उठाया जाना कंप्लीट हो चुका है। अब प्रभु बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। वो आसमान का सीना चीर के आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए वो किस तरह के लोगों को ले जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में लोगों को एक सरप्राइज मिलने वाली है। एक ऐसी सरप्राइज उनको हैरान कर देगी और वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ है। कभी कभी किसी के साथ अनफेयर चीजें हो जाती हैं, बाद में पता चलता है ये मेरे साथ हुआ है। ये ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। और जानते हो वो कौन सी घटना है जो लोगों को हैरान कर देगी और वो ये कहेंगे ये मेरे साथ हुआ है? जानते हो क्या होगी? एक दिन कुछ लोग अपनी नींद से उठेंगे और अपने विश्वासी भाई बहनों को कॉल करेंगे और उनका फोन कोई नहीं उठाएगा। तब वो चिंतित होंगे कि कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। 1 2 3 4 लोगों को मैं फोन कर चुका हूं, चल घर पे होके आता हूं। और कुछ लोग जब अपने विश्वासी भाई बहनों से घर मिलने के लिए जाएंगे तो जानते हो उनके घरों में सिर्फ रोना होगा। और रोते रोते जानते हो वो आपको क्या कहेंगे? हम सुबह उठाने गए थे इसे, ये अपने कमरे में नहीं है, इससे जो कपड़े पहने थे वो कपड़े सिर्फ यहां पड़े। तब आपको पता चल जाएगा सब उठा लिए गए हैं, मैं रह चुका हूं। नॉट हालेलुया। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा हो, पर ये होने वाला है। दिस विल हैपन। क्यों कह रहा हूं मैं इतना श्योरिटी के साथ कि कुछ लोग के साथ ये होगा? क्योंकि मैं कुछ लोगों के जीवनों को जानता हूं और मैं कह सकता हूं वे बिल्कुल तैयार नहीं है। आप सोचो, जो व्यक्ति चर्च में टेम्पर खो सकता है अपना भरी सभाओं में, उसकी घर की हालत क्या होगी? जो व्यक्ति पब्लिकली इतना स्पॉइल्ड है, सोचो उसकी पर्सनल लाइफ क्या होगी। मैं एक दिन इमेजिन कर रहा था, प्रभु समझ कोई रह जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, तू आया उठा के लेके गया सबको। इसको पता कैसे चलेगा? इसे तब पता चलेगा जब इसको मालूम पड़ेगा कि मैं जिनसे रोज मिलता हूं वो उठा लिए गए। ब्रदर नहीं, ये आप अपनी बातें कह रहे हो। उन दिनों में एक चक्की की आटे को पीसती रहेगी, दूसरी उठा ली जाएगी। 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह लिया जाएगा। इवन यीशु ने तो साफ कहा 5 कुंवारियां रह जाएंगी, 5 उठा ली जाएंगी। मैं कभी कभी सोचता हूं बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का ये मैसेज कि वो आ रहा है, मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति को अपने कुर्सी से 2-2 फुट उठ के जंप मारने चाहिए हमें। वाओ, ये मुझे आज भी याद है, मैं एक सिटी में था, मैंने वहां पर एक भरी सभा में कहा प्रभु यीशु आ रहे हैं। वो सब खड़े होके तालियां बजाने लग गए, एक दूसरे को गले मिलने लग गए। मैंने बोला मैंने क्या बोल दिया ऐसा? तब मुझे प्रभु ने कहा, सूरज पता है ये आनंद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों प्रभु? सब तैयार है, लेकिन ये क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है इनके जीवनों में गड़बड़ियां हैं। याद रखिए, हबक्कू कहता है जब तक प्रजा अपना पाप न माने, यहोवा अपने स्थान पर नहीं लौटेगा। डू यू नो दिस इज अ वर्ड इन द बाइबल? जब तक एक मनुष्य अपना पाप नहीं मानेगा, लिखा है यहोवा अपने स्थान पर वापस नहीं लौटेगा। पुराने नियम के नबियों ने इस्राएल को एक दिन यह कहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 666 क्या है, चिप क्या है, एंटी क्राइस्ट क्या है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है? एक हद तक इन बातों को समझना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ ज्ञान में बढ़ रहे हैं पर आपकी तैयारी शून्य है?